Hello, my dear student. Welcome in our online mathematics class, and our today's topic is ratio and proportion. Okay, let us start now. बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट 4.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. ओके, देखो बच्चों क्या दिया है और उसको समझ के लो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स. नीचे आपको दो नंबर दिए गए हैं. फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियोज ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर. यहां पर बच्चों ये जो पहला नंबर आपको दिख रहा है 72 और ये दूसरा नंबर जो है जो 60 है, उन दोनों का रेशियो लिखना है और उसका रिड्यूस फॉर्म यहां पर बनाना है. यही है आपका प्रॉब्लम. तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, किस तरह से रिड्यूस फॉर्म बनाते हैं, एक बार देख लो. सबसे पहला आपका काम क्या है, आपका प्रॉब्लम सबसे पहले आपको लिख लेना है. क्या है वो, 72 और 60. ये है आपका प्रॉब्लम. तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए वो देख लो बच्चों. जो भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा उसके अंदर का सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखो और नीचे आपको सेकंड नंबर लिखना है डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर. ओके, अब बच्चों इसको आपको बनाना है रिड्यूस फॉर्म. रिड्यूस फॉर्म यानी बच्चों ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर किसके टेबल में आता है वो मुझे बताओ पहले. अगर आप 12 का टेबल पढ़ोगे तो बच्चों 12 6 72 है और 12 के ही टेबल में 60 भी आता है. 12 5 60, राइट. तो यहां पर बच्चों ऊपर भी 12 है नीचे भी 12 है, ये कट हो जाता है. अब क्या बचता है 6/5. ओके, अब बच्चों मुझे बताओ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या फिर से. किसी नंबर में किसी टेबल में 6 भी है और 5 भी है, ऐसा है क्या, कोई नहीं है. तो बच्चों ये हो गया आपका फाइनल आंसर. तो इसको आप लिखोगे 6:5 और यही हो गया रिड्यूस फॉर्म. 72 और 60 का रिड्यूस फॉर्म हो गया 6 और 5, राइट. और जैसे आपका आंसर आएगा बच्चों इसको आप क्या कर लोगे, बॉक्स कर दोगे. बस इसी तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है, राइट. ओके, अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकंड. चलो बच्चों क्या दिया गया है मुझे बताओ. सेकंड प्रॉब्लम सबसे पहले हम लिख लेंगे, वो है 38 और 57. तो उसको पहले लिख लो आप, 38 और 57. ओके, अब बच्चों आपका सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इस तरह से लिखो 38/57. ओके, अब बच्चों इन दोनों नंबर को कौन से टेबल में आपने देखा है, 38 भी है और 57 भी है, राइट. तो बच्चों 19 का टेबल पढ़ लो. 19 के टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 19 2 38 आता है और 19 3 होता है 57. तो यहां पे 19 कट हो जाएंगे, 2/3 बचेगा. अब इसको और हम 2 और 3 और किसी के टेबल में आते हैं कि बच्चों, वो नहीं आते. तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर. जैसे आपका आंसर आ जाएगा इसको आप क्या कर दोगे, बॉक्स कर दोगे, राइट. इसका मतलब ये हो गया बच्चों 38 और 57 का रिड्यूस फॉर्म हो गया 2:3. इस तरह से बच्चों आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है. चलो चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ. थर्ड वाला क्या दिया है बच्चों, थर्ड वाला आपको दिया है 52 और 78. तो इसको पहले लिख लेंगे हम 52 और 78. ओके, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले पहला नंबर फिर नीचे दूसरा नंबर. ओके, किसके टेबल में आता है 52 और 78 बच्चों, पता है आपको बच्चों 30 तक टेबल याद होना जरूरी है. 1 से लेकर 30 तक टेबल याद होना जरूरी है. अगर आप 26 का टेबल पढ़ोगे तो 26 2 52 होता है और 26 3 अगर आप देखोगे बच्चों तो वो होता है
78, तो 26 यहां पर कट हो गया। फिर से आ गया बच्चों 2/3। जैसे इसको आंसर आ जाएगा उसको आप लिखोगे 2:3, राइट, और इसको क्या कर दोगे, बॉक्स, फिनिश। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। तो जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उसका यहां पर आपको लिखना है रिड्यूस फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सॉल्व करना है। बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट, चाहे वो ध्यान से देखो। ओके बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम में आपको दिया गया है फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू व्हाट सेकंड क्वांटिटी। यहां पर बच्चों दो क्वांटिटीज आपको दिए गए हैं और उसका जो रेशियो है उसको आपको बनाना है रिड्यूस फॉर्म में। तो किस तरह से बनाओगे, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट। तो यहां पर बच्चों मैं लिख लेता हूं प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट। क्या है बच्चों, वो है 700 रुपीज और 308 रुपीज, राइट। ये हो गया आपका 700 हो गया आपका फर्स्ट नंबर और 308 हो गया आपका सेकंड नंबर। अब इसको आपको लिखना है रेशियो, राइट। तो बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं रेशियो के फॉर्म में 700 रुपीज इज टू 308 रुपीज। ओके, अब बच्चों 700 रुपीज ये आएगा ऊपर और 308 रुपीज ये आएगा नीचे। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों नंबर को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पे बच्चों मैं लिखता हूं 700 अपॉन 308। इसको आपको लिखना है रिड्यूस फॉर्म में। यहां पर बच्चों आपको दिया गया है रिड्यूस फॉर्म, तो इसको मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, बॉक्स कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आपको लिखना है रिड्यूस फॉर्म में, तो बच्चों आपको यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड आप कैसे करोगे, तो बच्चों यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ध्यान से देखो बच्चों, आपको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। अगर रिड्यूस फॉर्म में लाना है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। चलो 2 3 जा 6, एक बचा 10, 2 5 जा 10 और 0। देखो बच्चों मैंने इसको डिवाइड कर लिया 2 से। अब इसको आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 1 जा 2, एक बचा 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। देखो बच्चों इसको मैंने रिड्यूस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको और डिवाइड करोगे आप 2 से। देखो 2 1 जा 2, एक बचा 2 7 जा 14, एक बचा 2 5 जा 10 अपॉन 2 7 जा 14, एक बचा 2 7 जा 14। देखो बच्चों उसी तरह से इसको और डिवाइड करना है आपको। 7 से डिवाइड करता हूं बच्चों में, 7 से। तो कैसे डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, 3 बचे 35 हो गए। 7 हमें नहीं था 35 बच्चों, 7 हमें नहीं था, 7 5 जा 35, यहां पर 7 1 जा 7 1 जा, तो कितना हो गया बच्चों, वो हो गया 25 अपॉन 11, राइट। तो यहां पर बच्चों मैं उसका आंसर लिख देता हूं 25:11। फिनिश। ये हो गया आपका बच्चों प्रॉब्लम। और ये जो नंबर है 700 रुपीज और 300 रुपीज, बच्चों यहां पर दोनों भी अमाउंट जो है दोनों भी नंबर रुपीज में है, इसलिए अपने को टेंशन नहीं है क्योंकि यहां पर रुपीज यहां पर कट हो जाते हैं, राइट। और फिर बचता है सिर्फ नंबर। और बच्चों इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों नंबर ऐसे किसी भी नंबर के टेबल में नहीं है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 25:11। ओके, अब बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं और फिर हम जाएंगे अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ओके चलो रब कर दो बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 सेकंड की तरफ।
क्या है वो सेकंड प्रॉब्लम? यहां पर सेकंड प्रॉब्लम आपको दिया गया है 14 रुपीज और 12 रुपीज 40 पैसा। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप दोनों नंबर को ध्यान से देखोगे तो दोनों के यूनिट अलग अलग है। ये नंबर रुपीज में है और ये बच्चों रुपीज और पैसे में है। तो बच्चों अगर आपको इसका रेशो लिखना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहली बात ये बात आपको समझ लेना है कि दोनों का यूनिट सेम होना, तब ही आप रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां पे क्या करोगे आप, ये जो रुपीज है दोनों तरफ, उसको बच्चों पैसे में कन्वर्ट करता हूं मैं। तो आपको पता है 1 रुपीज, 1 रुपया जो है वो क्या होता है बच्चों, 100 पैसे होता है। तो एक काम करते हम क्या करते हैं, इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, 14 वनजा लिखता हूं बच्चों, मैं ध्यान से देखो, 14 वनजा ऐसे लिखता हूं मैं। क्या होता है बच्चों, 14 वनजा 14 होता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो ये पहला नंबर आपने इस तरह से लिखा। उसी तरह से 12 इंटू बच्चों में लिखता हूं 1 रुपया, 12 वनजा 12 रुपया होता है, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। और ये 40 पैसा आपका एज इट इज आएगा। ओके, अब ये जो 1 रुपया लिया है उसके जगह पे बच्चों में लिखता हूं क्या, आपको पता है 1 रुपया जो होता है वो होता है 100 पैसा। तो 1 रुपया की जगह पे बच्चों में लिखता हूं 100, राइट, 100 पैसा। और यहां पर 1 रुपया की जगह पे मैं लिखता हूं बच्चों 100 पैसा और ये 40 पैसा एज इट इज, राइट। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। ओके, अब 40 वनजा 40 यानी 1400 मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, 14 इंटू 100 1400 होता है पैसे। ओके, अब 12 वनजा 1200 ये पैसे, और बच्चों ये 40 पैसे एक्स्ट्रा है तो आप उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो आपका जो नंबर है वो बनेगा 1400 पैसे और 12 इन दोनों की एडिशन 1240 पैसे। देखो बच्चों, अब दोनों नंबर के यूनिट सेम आ गए हैं, पैसे पैसे। तो आप आराम से इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1400 पैसे अपॉन 1240 पैसा। तो दोनों का यूनिट सेम है, तो बच्चों ये पैसे पैसे हम कट कर सकते हैं यहां पर, और यहां पर ये जीरो कट हो जाएगा। क्या बचेगा, 140 अपॉन 124। अब बच्चों इसको हम डिवाइड करेंगे धीरे धीरे। तो डिवाइड कैसे करना है बच्चों, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 2 7 जा 14 और ये 0 बचेगा, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। देखो बच्चों डिवाइड कर लिया 2 से, और फिर से 2 से डिवाइड करोगे इसको, 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, राइट। तो 35 अपॉन 31 और इसी को ही आप लिखोगे बच्चों। अब इसके आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए 35 इज टू 31, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, राइट। तो बच्चों ये जो फाइनल आंसर है, इस फाइनल आंसर को आप लिखोगे बॉक्स। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉब्लम रिड्यूस फॉर्म के अंदर। इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, ध्यान से देखो बच्चों इसको। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 थर्ड। यहां पे लिख देता हूं मैं थर्ड प्रॉब्लम, राइट। थर्ड प्रॉब्लम अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है बच्चों, वो है 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर। तो यहां पे सबसे पहले हम लिख देंगे 5 लीटर
और 2500 मिलीलीटर। राइट, ध्यान से देखो बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा अलग मेथड से लिखता हूं। आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया है, ये तुम्हारा 5 एज इट इज, इन ब्रैकेट में मैं लिखता हूं बच्चों 1 लीटर। क्यों क्यों बच्चों? 5 1 जा 5 लीटर। देखो 5 इंटू 1 लीटर का मतलब होता है 5 1 जा 5 लीटर। कुछ भी फर्क पड़ता नहीं, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, और ये जो 2500 मिलीलीटर है उसको आप एज इट इज लिखोगे। ओके, अब बच्चों 1 लीटर, आपको पता है 1 लीटर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं 1 लीटर के जगह पे 1000 मिलीलीटर, और ये जो है वो 2500 मिलीलीटर एज इट इज लिखोगे आप। ओके, अब 5 1 जा 5 और ये 3 जीरो, यानी 5000 मिलीलीटर होगा, और जो दूसरा नंबर है वो आप एज इट इज लिखोगे। राइट, फिनिश। देखो बच्चों, दोनों के यूनिट अब मिलीलीटर मिलीलीटर आ गए हैं। अब आप आराम से इसको रेशो के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 5000 मिलीलीटर अपॉन 2500 मिलीलीटर, तो दोनों का रेशो आप इस तरह से लिखोगे, और दोनों के यूनिट बच्चों सेम आ गए हैं। तो उस यूनिट को बच्चों मैं यहां पर कट करता हूं, और यहां पर बच्चों 0 0 भी कट हो जाएंगे। ओके, अब 50 है और यहां पे 25 है, तो आपको पता है 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 होता है। राइट, तो ऊपर अब बच्चों आ गया है 2 और नीचे आ गया है 1। राइट, इसको आप इस तरह से लिखोगे 2:1। फिनिश। तो बच्चों ये जो आपका थर्ड प्रॉब्लम था उसको आप इस तरह से लिखोगे और उसको आप बॉक्स कर दोगे। राइट, तो बच्चों यहां पर थर्ड का जो आंसर है वो आ गया 2:1। राइट, चलो बच्चों अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मुझे बताओ। सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे, उसके लिए आप रेड कलर लिखोगे। रेड कलर से बच्चों आप सबसे पहले प्रॉब्लम लिख लोगे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है वो? यहां पर 3 ईयर और 4 मंथ्स है, और इधर 5 ईयर्स और 8 मंथ्स है। ध्यान से देखो हाँ बच्चों। ओके, ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं किस तरह से लिखता हूं, ध्यान से देखो बच्चों। 3 ईयर को मैं लिखता हूं 3 इंटू 1 ईयर, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, और ये 4 मंथ वैसे के वैसे। 5 ईयर को मैं लिखता हूं 5 इंटू 1 ईयर इंटू व्हाट 8 मंथ। आपको क्या करना है बच्चों, ये दोनों नंबर को मंथ में कन्वर्ट करना है। दोनों का यूनिट जो है वो मंथ में लाना है अपने को, इसलिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो बच्चों, 1 ईयर कितना होता है? 1 ईयर यानी बच्चों वो होते हैं 12 मंथ्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं 12 मंथ्स। राइट, और ये 4 मंथ एज इट इज। उसी तरह से ये जो 1 ईयर है उसको हम भी फिर से लिख देंगे 12 मंथ्स, और ये 8 मंथ एज इट इज। अब ध्यान से देखो बच्चों, 12 3 कितने महीने हो गए? 36 मंथ हो गए, और ये 4 महीने बच्चों इसको अंदर आप ऐड कर दोगे। उसी तरह से 12 5 60 मंथ, और ये 8 महीने आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 36 प्लस 4 40 मंथ्स हो जाएगा, और 60 प्लस 8 68 मंथ हो जाएगा। राइट, अब बच्चों दोनों का यूनिट जो है वो सेम सेम आ गया है, तो आप इसको 40 मंथ अपॉन 68 मंथ लिखोगे। तो मंथ मंथ यहां पर सेम आ गए हैं, तो इसको बच्चों फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको आप डिवाइड करोगे 2 से। 2 2 जा 4 0,
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आया बच्चों? यहां पर 20/34 आ गया। फिर से डिवाइड कर सकते हैं कि आप 2 से चेक कर लो। 2 1 जा 2 और 0 एज इट इज। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी 10/17, राइट। फिर से 2 से डिवाइड करने के बाद अब बच्चों फिर से 10 और 17 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बच्चों तुम्हारा फाइनल आंसर यहां पर आ गया है और वो है 10:17। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। जैसे आपका आंसर आ जाएगा आप उसको क्या करोगे? बॉक्स कर लोगे इस तरह से। ओके बच्चों, इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो क्या दिया गया है। सबसे पहले यहां पे बच्चों में लिखता हूं वो प्रॉब्लम रेड कलर से। तो यहां पर 5th प्रॉब्लम लिखता हूं बच्चों। क्या है वो? 3.8 kg और 1900 ग्राम। वेरी सिंपल, राइट। तो बच्चों अब इसको आप सॉल्व करोगे। देखो क्या कर रहा हूं मैं। 3 आप क्या करोगे? ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो दोनों को भी हम ग्राम में लाते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूं? 3.8 इंटू 1 किलोग्राम लिखता हूं, क्योंकि 3.8 1 जा 3.8 होता है, कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। और ये जो है 1900 ग्राम, ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब 3.8 इंटू 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। इसको आप इस तरह से लिखोगे और 1900 ग्राम ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब जो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है बच्चों? वो आता है 3800 ग्राम। मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, राइट। आपका आंसर 3800 ही आएगा और ये 1900 ग्राम। अब दोनों ग्राम में आ गए हैं, तो इसको आप 3800 ग्राम और नीचे 1900 ग्राम, दोनों के यूनिट अब सेम हो गए हैं, राइट। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आप कट कर सकते हो, राइट। 19 1 जा 19 होगा और 19 2 जा 38 होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर आप लिखोगे 2/1 और 2/1 को आप लिखोगे 2:1। फिनिश। तो यहां पर ये जो 5th प्रॉब्लम है बच्चों, इसका आंसर आपका आ गया है। इसको आप बॉक्स कर लोगे इस तरह से, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम था बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 5, उसका आंसर 2:5 आ गया है। अब हम सॉल्व करेंगे आपका लास्ट प्रॉब्लम 6th वन। तो बच्चों इसको मैं रब कर लेता हूं फिर से। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ। ओके, तो 6 प्रॉब्लम को सबसे पहले हम रेड कलर से लिख लेंगे। ओके, अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे इस प्रॉब्लम को 6 वन को, तो क्या दिया है उन्होंने दिया है 7 मिनट और 20 सेकेंड और 5 मिनट्स और 6 सेकेंड। तो इसका जो यूनिट है ये अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, हम सबको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सेकेंड में कन्वर्ट आप कैसे करोगे? देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, 7 इंटू 1 मिनट लिखता हूं बच्चों यहां पर मैं, और ये 20 सेकेंड एज इट इज। फिर 5 मिनट को हम लिखेंगे 5 इंटू 1 मिनट, और ये 6 सेकेंड वैसे के वैसे। ओके, अब से 1 मिनट कितना होता है बच्चों? 60 सेकेंड होता है। तो यहां पर 60 सेकेंड लिख देता हूं और ये 20 सेकेंड एज इट इज। फिर यहां पर 1 मिनट फिर से 60 सेकेंड आप लिखोगे और ये 6 सेकेंड एज इट इज। अब बच्चों
7 का और 60 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 जा 42 और ये 0, यानी 420 सेकंड होगा, प्लस ये 20 सेकंड आपको ऐड करना पड़ेंगे क्योंकि दोनों सेकंड में है। उसी तरह से 5 इंटू 60 यानी 300 सेकंड होगा और प्लस आपको ये 6 सेकंड ऐड करना पड़ेंगे क्योंकि दोनों भी सेकंड में है। अब बच्चों दोनों की एडिशन कितनी होती है, 440 सेकंड और यहां पर 306 सेकंड, इसकी एडिशन आ जाती है। अब दोनों का यूनिट बच्चों सेम हो गया, तो यहां पे आप 440 सेकंड अपॉन 306 सेकंड लिखोगे। दोनों का यूनिट बच्चों सेम है। अब बच्चों आपको डिवाइड करना है इसको, तो कैसे डिवाइड करोगे बच्चों, चलो अब आपको इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करोगे बच्चों, आप करोगे 2 से, तो यहां पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, एक बचा 10, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, राइट, यानी 220 अपॉन 153, राइट। तो बच्चों तुम्हारा जो आंसर है इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर 0 है, यहां पे 3 है। 0 यानी बच्चों इवन नंबर होता है और 3 यानी ऑड नंबर होता है, तो आप इसको फिर से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यही हो गया आपका रिड्यूस फॉर्म और इसको आप लिखोगे 220 इज टू 153, फिनिश। और जैसे बच्चों आपका आंसर आएगा आप इसको कर लोगे बॉक्स, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको बॉक्स कर लेना है और 220 इज टू 153, ये हो गया बच्चों प्रॉब्लम नंबर 6 का रिड्यूस फॉर्म, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये सारे के सारे जो 6 प्रॉब्लम यहां पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, वो आपको सॉल्व करना है बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया गया है थर्ड प्रॉब्लम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। यहां पर बच्चों आपको टोटल 5 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और यहां पर बच्चों ये जो रेशियो आपको दिए गए हैं उसका आपको रिड्यूस फॉर्म निकालना है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, एक एक प्रॉब्लम में सॉल्व करता हूं, आपको यहां पर इसको समझ के लेना है, राइट। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पर लिखेंगे 75 इज टू 100। तो बच्चों ध्यान दो, किसी के भी नीचे आप 100 लिखते हो तो उसको आप वो क्या बोलते हो, परसेंटेज बोलते हो, राइट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर बच्चों मैं लाल पेन लिया हूं, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं सारों को लिख लेता हूं ताकि आपको आगे के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आसानी होगी, राइट। ओके, ये हो गया आपके पहले 3 प्रॉब्लम। अब बच्चों मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यस, ओके बच्चों, 75 इज टू 100, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, 75 अपॉन 100 लिख लोगे, राइट। ओके, अब बच्चों 75 के नीचे अगर आप 100 बोलते हो या 100 लिखते हो तो वो बन जाता है 75%, राइट। इसलिए यहां पर बच्चों बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियोज इन द रिड्यूस फॉर्म। हर एक के नीचे 100 है, 44 के नीचे 100 है, तो बच्चों वो बन जाता है 45%, यहां पे वो बन जाएगा 44%। तो इसको रिड्यूस फॉर्म में कैसे निकालना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, 75 अपॉन 100। तो मुझे बोलो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 75 भी और 100 भी। तो आपको पता है बच्चों 25 3 जा 75 होता है और 25 4 जा 100 होता है, राइट। यहां पर 25 कट हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ बच्चों 3 अपॉन 4 और उसको आप लिखोगे 3 इज टू 4, फिनिश। ये हो गया आपका रिड्यूस फॉर्म। तो जैसे आपका आंसर आ जाएगा आप इसको कर लोगे बच्चों बॉक्स, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम
सॉल्व करना है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 1 सेकंड के तरफ। क्या दिया गया है? 44:100। तो इसको आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले 44 लिखोगे, फिर नीचे 100 लिखोगे, राइट। ओके, अब बच्चों किसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं मुझे बताओ। देखो बच्चों, 4 के टेबल में चेक करते हो या इसको डिवाइड करते हो? चलो बच्चों मैं डिवाइड करता हूं, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये 0 वैसे के वैसा, यानी क्या आता है बच्चों? 22/50। चलो क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फिर से? यस। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बचा, 2 5 जा 10, यानी 11/25, राइट। ओके, अब बच्चों क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हो फिर से? नहीं। तो बच्चों इसको आप डिवाइड फिर से नहीं कर सकते, तो 11:25 ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और इसको आप क्या कर दोगे? बॉक्स। ये हो गया आपका रिड्यूस फॉर्म 11:25। इस तरह से बच्चों आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, थर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो बच्चों, जहां पर भी परसेंटेज साइन होता है, जहां पर भी परसेंटेज साइन होता है उसको लिखने का तरीका ऐसे है, 6.25 एज इट इज, और यहां पे बच्चों परसेंटेज है इसलिए आप इसके नीचे क्या होता है लिखना होता है? 100 लिखना होता है, राइट। बस इसी तरह से बच्चों आपको इसको कंटिन्यू करना है और इसको सॉल्व करना है, राइट। तो 6.25 को आप किस तरह से इसका रिड्यूस फॉर्म निकालोगे? बच्चों ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है इस डेसिमल पॉइंट को मैं शिफ्ट करता हूं। कितने घर? 1 और 2 घर। तो जैसे ही आप ये 2 घर शिफ्ट करोगे वैसे ही यहां पर आपको उतने 0 लिखना पड़ेंगे। देखो बच्चों, आपने डेसिमल पॉइंट को 2 घर शिफ्ट कर दिया, तो जैसे ऊपर आप शिफ्ट करोगे आपको नीचे भी शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। यहां पे 100 है, अब ऊपर 2 घर शिफ्ट करने की वजह से नीचे भी 2 0 ऐड हो जाएंगे। हर चीज को समझ के लो बच्चों, राइट। और फिर आता है आपका स्टेप बच्चों 625/10,000। अब इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, 625/10,000 का मतलब होता है 100 इंटू 100, राइट। 100 इंटू 100 बन जाता है बच्चों 10,000, राइट। अब इसको कैसे लिखोगे? 625 को लिखता हूं मैं बच्चों 25 इंटू 25, राइट। 25 जा 625 होता है। अब 100 को मैं लिखता हूं 25 4 जा 100, और इस 100 को भी मैं लिखता हूं 25 4 जा 100। तो कितने कट हो जाएंगे? ये 25 ये 25 जाएगा, ये 25 ये 25 जाएगा। ऊपर क्या बचा बच्चों? कुछ भी नहीं बचा, तो यहां पर 1 लिखेंगे हम, और नीचे क्या बचा? 4 और 4, और 4 4 जा 16, फिनिश। तो तुम्हारा जो आंसर है वो आता है 1:16, राइट। तो जैसे ही आपका आंसर आता है उसको आप क्या कर दोगे? बॉक्स कर दोगे, राइट। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसके अंदर यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल पॉइंट को आपने 2 घर राइट में लिया था, तो इसलिए यहां पर जो 100 है, यहां पर बच्चों 100 का भी डेसिमल पॉइंट होता है, राइट, और वो होता है हमेशा लास्ट में। तो जैसे आप ये डेसिमल पॉइंट 2 घर लेके जाओगे, इसको भी आपको 2 घर लेके जाना है, राइट। ये मैथ्स का रूल है। तो जैसे ही 2 घर लेके जाओगे यहां पे बनेगा बच्चों 10,000 और ऊपर बनेगा 625, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। तो बच्चों इस तरह से ये सारे के सारे 3 प्रॉब्लम यहां पर मैंने सॉल्व कर दिया हूं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसको निकाल लो। फिर हम चलते हैं बच्चों आगे अगले प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, ध्यान से देखो, इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 के तरफ। तो दोनों भी प्रॉब्लम हम एक साथ लिख लेते हैं लाल कलर से। यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं 4th प्रॉब्लम, वो है 52:100, और यहां पर बच्चों 5th प्रॉब्लम लिखता हूं,
वो है 0.64%। फिनिश। ध्यान से देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 52 ऊपर, 100 नीचे, राइट। चलो इसको डिवाइड करना है बच्चों। डिवाइड कैसे करोगे, 2 से करते। चलो 2 से करो। 2 2 जा 4, एक बचा, 2 6 जा 12 अपॉन 2 5 जा 10 और ये 0, तो कितना आया 26 अपॉन 50। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां पर 2 2 जा 4, एक बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10, राइट। तो बच्चों यहां पर आपका जो आंसर है वो आ गया है। इसको आप कैसे सॉल्व करो, यहां पर बच्चों मैं लिखता हूं 13 अपॉन 25। ओके, अब चेक करना है आपको, क्या आप 13 को और 25 को डिवाइड कर सकते हो? नहीं बच्चों, आप 13 को और 25 को यहां पर इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको आप लिखोगे 13:25, राइट। ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर रिड्यूस फॉर्म में। तो बच्चों आपका ये जो 52 अपॉन 100 इसका रिड्यूस फॉर्म यहां पर आ गया है, और वो है बच्चों 13:2, राइट। ये है आपका 13:25। तो इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, जिसको यहां पे दिया गया है 0.64%। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो बच्चों, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। 0.64 अपॉन, बच्चों परसेंट का मतलब अगर आप परसेंटेज सिंबल यहां से हटा देते हो तो डिवाइडेड बाय आप 100 लिखोगे, राइट। 0.64% का मतलब ही होता है 0.64 अपॉन 100, राइट। ओके, अब इसको बच्चों में इस तरह से लिखता हूं, ध्यान से देखो, 0.64 अपॉन 100 को मैं लिखता हूं, 100 को मैं लिखता हूं बच्चों 100 पॉइंट। किसी भी नंबर को डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो बच्चों वो आखिरी में होता है, ध्यान से देखो। तो बच्चों आप बोलोगे सर आपने ये डेसिमल पॉइंट क्यों लिखा, तो बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये डेसिमल पॉइंट आपको शिफ्ट करना है, राइट। कैसे शिफ्ट करोगे, यहां पर इसको उठाकर 2 घर आपको शिफ्ट करना है। तो जैसे आप न्यूमरेटर को 2 घर शिफ्ट करोगे, वैसे ही डिनोमिनेटर को भी आपको 2 घर शिफ्ट करना है। तो ऊपर 2 घर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा बच्चों, वो बन जाएगा 64, और 100 का ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको 2 घर शिफ्ट करोगे तो वो बन जाएगा 2 घर एक्स्ट्रा, यानी 2 जीरो आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेंगे। 100 के ऊपर 2 जीरो, यानी बच्चों ये बनता है 10,000। तो 64 अपॉन 10,000 आप लिखोगे, राइट। ओके, अब आगे बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, 64 अपॉन ये जो 10,000 है इसको मैं लिखता हूं इस तरह से 100 इंटू 100, राइट। ओके, अब बच्चों इसको कैसे डिवाइड करोगे, यहां पर ये जो 64 है इसको मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान से देखो बच्चों, 64 को मैं ऐसे लिखता हूं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये जो 64 है इसको मैंने लिखा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो 64 के जगह पे बच्चों मैंने 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखा, और नीचे 100 को मैं लिखता हूं 25 4 जा, और ये जो 100 है इसको भी मैं लिखता हूं 25 4 जा। देखो बच्चों, तो ऐसा क्यों लिखा, आपको बनाना है रिड्यूस फॉर्म। तो या के जो 4 है या का 4 कट हो जाएगा, या का 4 या का 4 कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बच्चों, ऊपर बचता है 4 सिर्फ, और नीचे बचता है 25 इंटू 25। ओके, अब बच्चों 4 अपॉन 25 इंटू 25 वो हो जाता है 625, राइट। अब बच्चों इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको आप लिखोगे 4 अपॉन यानी 4:625। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है।
और जैसे आपका आंसर आ जाएगा इसको आप क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे, फिनिश। इस तरह से बच्चों किसी भी परसेंटेज को आप रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हो। ओके बच्चों, इस प्रॉब्लम को बार बार देखो और इसको समझ के लो। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है बच्चों, ध्यान से इसको पहले पढ़ लो। 3 person कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। देखो बच्चों, एक घर आपको बांधना है और उस घर को बांधने के लिए अगर आपके पास 3 लोग हैं तो उन 3 लोगों को कितने दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं बच्चों। समझ के लो, यहां पर नंबर ऑफ पर्सन लिखा है मैंने और यहां पर नंबर ऑफ डेज लिखा है। तो अगर आपके पास 3 लोग हैं तो उन 3 लोगों को उस घर को बांधने के लिए 8 दिन लगते हैं। तो यहां पर पूछा गया है टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days। उसी घर को अगर आपको 6 दिन में बांधना है तो हाउ मेनी पर्सन्स आर व्हाट रिक्वायर्ड। तो यहां पर बच्चों हमने लिखा है x। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझ के लो कि अगर आपके पास 3 लोग हैं तो वो घर को बांधने के लिए उन 3 लोगों को 8 दिन लगते हैं और वही घर अगर आपको 6 दिन में बांधना है तो आपको कितने लोग लगेंगे। राइट, समझ के लो बच्चों, अगर 3 लोग हैं तो 8 दिन लगते हैं। अगर दिन को कम कर दिया जाए, दिन को कम कर दिया जाए तो आदमी जो लोग हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा क्या कम करना पड़ेगा। समझ के लो बच्चों, अगर 3 लोग हैं आपको घर को बांधने के लिए, 3 लोग हैं तो वो 8 दिन लगाते हैं। राइट, अगर उनको बोला जाए कि भैया सेम घर बांधना है हमको और आपको मैं सिर्फ 6 दिन ही देता हूं, तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक लोगों को बढ़ाओगे आप, ताकि वो घर जो है वो कम दिनों में बन जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चों वो इनवर्स वेरिएशन का प्रॉब्लम है। राइट, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन ऐसे 2 वेरिएशन होते हैं। तो यहां पर ये जो है वो इनवर्स वेरिएशन का प्रॉब्लम है, इनवर्स वेरिएशन। राइट, तो आप पूछोगे कि सर ये इनवर्स वेरिएशन क्यों है, बराबर। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, नंबर ऑफ पर्सन अगर 3 है यहां पर और नंबर ऑफ डेज अगर 8 है और नंबर ऑफ डेज को अगर आपने कम कर दिया तो ऑटोमेटिक बच्चों यहां पर नंबर ऑफ पर्संस को यहां पर बढ़ाना होगा। राइट, तो एक चीज अगर कम कर दी, नंबर ऑफ डेज को अगर कम कर दिया जाए तो नंबर ऑफ पर्संस यहां पर बढ़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों अगर एक चीज कम होती है और दूसरी चीज बच्चों अगर बढ़ती है तो ऐसे वेरिएशंस को बच्चों इनवर्स वेरिएशन कहा जाता है। और इनवर्स वेरिएशन के अंदर बच्चों नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। राइट, ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ पर्संस और नंबर ऑफ डेज, इनका जो भी प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है बच्चों कि 3 into 8 इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे और x into 6 इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट यानी सेम होगा, सेम यानी बच्चों वो इक्वल होगा। राइट, तो यहां पर आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी पर्संस आर रिक्वायर्ड। तो यहां पर बच्चों मैं वो नंबर ऑफ पर्संस यहां पर निकाल के बताता हूं। यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा कितना होता है बच्चों, 24 होता है, इक्वल टू व्हाट, x इंटू 6 होगा। 6 यहां पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो हो जाएगा डिवाइड। तो 24 अपॉन 6 करोगे इज इक्वल टू व्हाट, x बचेगा।
24 को x से डिवाइड करोगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, राइट। तो यहां पर बच्चों 4 बचता है और इधर x बचता है, इसका मतलब x की वैल्यू यहां पर आती है 4, राइट। ये x क्या है? x है आपका नंबर ऑफ पर्संस। तो बच्चों अगर यहां पर नंबर ऑफ डेज जो है, जो 8 थे उनको अगर 6 कर दिया जाए तो कितने पर्सन लगेंगे? तो बच्चों आपको वही घर बांधने के लिए टोटल लोग लगेंगे 4, राइट। तो यहां पर बच्चों आपका आंसर आ गया है। हम लिखेंगे अब रिजल्ट। कितने लोग लगेंगे बच्चों? सेम घर बांधना है आपको, तो आपको लगेंगे टोटल पर्संस 4। तो यहां पर आपका रिजल्ट मैं लिखता हूं, हाउ मेनी पर्संस आर रिक्वायर्ड? बच्चों यहां पर उस घर को बांधने के लिए 4 पर्संस आर रिक्वायर्ड, राइट। तो यहां पर इस तरह से बच्चों आपको रिजल्ट को लिखना है, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा आप उसको क्या करोगे? बॉक्स कर दोगे, फिनिश। इस तरह से बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको सॉल्व करना है। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखो बच्चों क्या दिया गया है यहां पर आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। यहां पर आपको बच्चों टोटल 5 प्रॉब्लम्स यहां पर दिए गए हैं और हर एक रेशियो को आपको कन्वर्ट करना है बच्चों परसेंटेज में। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना यानी एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लो। बच्चों मैं यहां पर लिखता हूं प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट। क्या दिया गया है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट? बच्चों वो यहां पर दिया गया है 15:25। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में फर्स्ट वन 15:25। ये आपका पहला प्रॉब्लम है और इस रेशियो को बच्चों कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना यानी क्या बच्चों? ये यहां पर जो है दो नंबर है, एक 15 ये फर्स्ट वाला है और 25 सेकंड वाला है। तो बच्चों इस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना यानी ये जो सेकंड नंबर है इसका कन्वर्जन 100 में करना। जब भी आप इस सेकंड नंबर का कन्वर्जन 100 में करोगे ऑटोमेटिक ये रेशियो परसेंटेज में आ जाएगा। कैसे बच्चों? ध्यान से देखो, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। पहला प्रॉब्लम बच्चों 15:25 है, इसको हम फिर से 15 यानी अपॉन 25 लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर दो नंबर है, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब इस रेशियो को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी नीचे वाला नंबर आपको लाना है 100, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, अब नीचे वाला नंबर 100 कैसे लाओगे? ध्यान से देखो बच्चों, जो भी रेशियो आपको दिया गया है उसको आप फिर से एक बार लिखोगे। अब नीचे आपको लाना है 100, राइट। तो 100 लाने के लिए बच्चों आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि नीचे 100 आएगा? बच्चों आपको पता है 25 4 जा 100 होता है, राइट। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर को भी आप 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 4 जा 60 होता है, राइट। देखो बच्चों ऑटोमेटिक नीचे 100 आ गया, और जैसे नीचे 100 आता है बच्चों आप उसको लिखोगे 60%, फिनिश। ये जो रेशियो आपको दिया गया है इसका कन्वर्जन बच्चों परसेंटेज में आ गया है। जैसे आपका आंसर आएगा इसको आप कर लोगे बॉक्स। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है, राइट। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर सेकंड के तरफ। क्या है सेकंड प्रॉब्लम? यहां पर सेकंड प्रॉब्लम आपको दिया गया है 47:50। सेकंड प्रॉब्लम ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या है वो 47:50 है। तो बच्चों में सारे के सारे प्रॉब्लम सबसे पहले लिख लेता हूं। 7/10 है, 4th 1 है,
546 अपॉन 600, राइट। और फिफ्थ वन है 7 अपॉन 16, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है इनके पार्टीशन भी बच्चों में बना लेता हूं ताकि आपको आगे के प्रॉब्लम जो है फटाफट सॉल्व भी करते आए और इसको आपको लिखते भी आए। देखो बच्चों, ओके, अब यहां का काम खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड के तरफ। 47 is to 50, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसको आप लिखोगे 47 अपॉन 50। अब बच्चों आपको नीचे लाना है 100, तो उसके लिए ये जो 47 अपॉन 50 है उसको लिख लोगे। अब नीचे आपको लाना है 100, तो मुझे बताओ 50 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 100 आएगा? 50 टू जा 100, राइट। देखो बच्चों 100 आ गया। अब अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर यहां पे क्या आ गया बच्चों? 47 टू जा, और 47 टू जा वो होता है 94, राइट। तो 94 अपॉन 100 आ गया। जैसे 100 नीचे आता है आप उसको लिखोगे परसेंटेज में, तो ये हो गया 94 अपॉन 100। जैसे आपका आंसर आता है इसको आप कर लोगे बॉक्स, फिनिश, राइट। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 थर्ड के तरफ। अब थर्ड में क्या दिया है बच्चों? थर्ड में आपको दिया है 7 अपॉन 10, तो उसको पहले लिख लो इस तरह से 7 अपॉन 10। ये ऑलरेडी रेशो में दिया है, अपॉन में दिया है, तो इसको आप सबसे पहले एज इट इज लिखोगे। बच्चों नीचे आपको लाना है 100, तो नीचे बच्चों 10 है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 100 आएगा? आपको पता है 10 10 जा 100 होता है, तो डिनोमिनेटर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 10 जा 100 आ गया और 7 10 जा 70 हो गया, और आपका आंसर 70 अपॉन 100 आ चुका है। सेकंड नंबर आपका 100 बन गया। जैसे सेकंड नंबर आपका 100 बन जाता है आप उसको लिखोगे 70%, राइट। और जैसे आंसर आता है आप उसको कर लोगे बॉक्स। इस तरह से बच्चों आपको थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 के तरफ। अब फोर्थ वाला प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखो बच्चों क्या है, उसको पहले लिख लो 546 अपॉन 600। ओके, अब बच्चों पहले 3 प्रॉब्लम में हमने मल्टीप्लाई किया था, अब आपको यहां पर कुछ अलग करना पड़ेगा। देखो 546 और ये 600 है। देखो बच्चों अब नीचे लाना है आपको 100, ये आपको पता है, तो यहां पर 600 को मल्टीप्लाई न करते हुए यहां पर करना पड़ेगा आपको डिवाइड। तो 600 को किस नंबर से डिवाइड करो ताकि आंसर 100 आए? बच्चों वो है 6, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, और नीचे आएगा 100, क्योंकि ये जो जीरो आपको लिखोगे। तो डिनोमिनेटर को अगर डिवाइडेड बाय 6 किया है तो न्यूमरेटर को भी आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। 6 9 जा 54 होता है और 6 1 जा 6 होता है। देखो बच्चों 546 को 6 से डिवाइड किया 91 आ गया, और जैसे 91 अपॉन 100 सेकेंड नंबर 100 आ गया तो आप उसको लिखोगे 91%, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करना है, इसको बॉक्स कर लो। ओके, अब बच्चों 7 अपॉन 16 इसको कैसे सॉल्व करोगे? 7 अपॉन 16 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा 7 अपॉन 16। देखो हाँ बच्चों, अब लाना है नीचे 100, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। अब नीचे 100 लाना है, तो बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, 100 नीचे आता नहीं, कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि नीचे आपने को लाना है 100। तो आप क्या करोगे,
नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे 100/16। क्यों बच्चों? देखो ये 16 कट हो जाता है और नीचे बचता है 100, तो इसलिए डिनोमिनेटर को यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100/16 से। अगर डिनोमिनेटर को किया तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 100/16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 7 1 जा 7 यानी 700 होगा, ऊपर अपॉन 16 होगा, राइट। 700 को 16 से डिवाइड कर लो। चलो बच्चों नोटबुक निकालो और 700 को 16 से डिवाइड कर लो। जैसे आप डिवाइड करोगे वो होगा 43.75 और नीचे आपका 100 रहेगा, राइट। अब सेकेंड नंबर आपका 100 आ गया है, आप उसको लिखोगे 43.75%, फिनिश। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 1, फिफ्थ। इसको आप कर लोगे बॉक्स, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, यहां पर वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया गया है। क्या है बच्चों वो वर्ड प्रॉब्लम? द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अभा एंड हर मदर इज 2:5। देखो बच्चों, अभा और उसकी मम्मी, राइट, यहां पर ऐसे दो लोग हैं और दोनों का एज यहां पर दिया है बच्चों 2:5। तो हम यहां पे लिख देंगे कि यहां पर एज ऑफ अभा एंड एज ऑफ मदर, राइट। देखो यहां पर अभा और उसकी मम्मी मदर, इन दोनों का एज का जो रेशो है बच्चों वो दिया है 2:5। ओके, अब ये जो रेशो है बच्चों वो रिड्यूस फॉर्म में है। 2:5 जो है वो एग्जैक्ट एज नहीं है, राइट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आभा जो है 2 साल की है और उसकी मम्मी 5 साल की है, इसका मतलब ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो रेशो दिया है वो रिड्यूस फॉर्म में है। एग्जैक्टली एक्चुअली आभा जो है वो उसका एज अलग है, मम्मी का एज भी अलग है, लेकिन उनका अगर आप रिड्यूस फॉर्म लोगे तो वो यहां पर दिया है 2:5। तो एग्जैक्टली क्या हुआ बच्चों? एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एज ऑफ अभा, एज ऑफ अभा वो आएगा बच्चों। आपको एग्जैक्टली एज पता नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 2x, क्योंकि आपको रिड्यूस फॉर्म पता है लेकिन एग्जैक्टली एज पता नहीं है, इसलिए बच्चों यहां पर आपको लिखना है 2x। इस तरह से मैथ्स में लिखा जाता है। और मदर, एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर वो यहां पर बच्चों 5 है, रिड्यूस फॉर्म, तो यहां पर हम लिखेंगे 5x, राइट। ओके, अब आपको लिखना है कंडीशन। तो यहां पर कंडीशन क्या है बच्चों? यहां पर कंडीशन आपको दी गई है, यहां पे लिखता हूं बच्चों में कंडीशन। जब आप प्रॉब्लम पढ़ते हो तो प्रॉब्लम के अंदर कुछ ना कुछ दिया होता है और उसे ही कहा जाता है बच्चों कंडीशन। कंडीशन क्या है यहां पर? एट द टाइम ऑफ अभाज बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। जब अभा पैदा हुई थी बच्चों, ऐसे सिचुएशन में उसकी मम्मी जो है वो 27 साल की थी, यानी मम्मी जो है अभा से 27 साल से बड़ी है। देखो बच्चों ये कंडीशन है यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मदर जो है वो अभा से कितने साल से बड़ी है बच्चों? 27 ईयर से बड़ी है। क्या बोला है वो? एट द टाइम ऑफ अभाज बर्थ, अभा जब पैदा हुई थी, हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। इसका मतलब मम्मी अभा के एज से 27 ज्यादा है, 20 ईयर्स ज्यादा है, राइट। ओके, अब बच्चों यहां पर मदर का एज जो है वो यहां पे हम पुट करेंगे और फिर आपको अभा और उसकी मम्मी दोनों का एज निकालना है।
तो मदर का एज यहां पर बच्चों 5x आएगा, अभा का एज यहां पर 2x है और प्लस व्हाट 27, राइट। अब ये जो 2 प्लस है यहां पर 2x है वो यहां पर प्लस है, जब वो लेफ्ट में जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू वो होगा 27, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, हर चीज को हर स्टेप को समझ के लो। 5x में से 2x गया, कितने x बचे? 3x बचे, इज इक्वल टू व्हाट 27। ओके, अब यहां पे 3 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा, क्या होगा? डिवाइड बाय हो जाएगा, 27 अपॉन 3 होगा, राइट। 3 1 जा 3, 3 कितना? 3 9 जा 27, यानी बच्चों यहां पर x की वैल्यू कितनी आई है? 9 आई है। तो आप क्या करोगे बच्चों, जब जैसे आपका आंसर आएगा इस x को आपको करना है बॉक्स। देखो बच्चों, यहां पर मैं बॉक्स करता हूं। ओके, ये हो गई x की वैल्यू, लेकिन आपको निकालना क्या है बच्चों? यहां पर आपको निकालना है प्रेजेंट एजेस ऑफ अभा एंड हर मदर। तो यहां पे हम लिखेंगे एज ऑफ अभा, प्रेजेंट एज बोलो या एज ऑफ अभा बोलो, एक ही है। तो यहां पर बच्चों में लिखता हूं प्रेजेंट एज ऑफ अभा, कितना है बच्चों? वो यहां पे आपको पता है वो है 2x, x की वैल्यू यहां पर आ गई है, कितनी बच्चों? वो 9। तो 2 इंटू 9, 9 2 जा 18, राइट। यानी अभा जो है बच्चों, आबा का आज का एज जो है वो 18 साल की है आबा, और उसकी मम्मी 27 साल से बड़ी है, राइट, वो भी आपको पता है। तो प्रेजेंट एज ऑफ आवाज मदर, या सिर्फ मैं लिखता हूं यहां पर बच्चों मदर, वो कितना है? 5x, और x की वैल्यू आप पुट करोगे तो 5 इंटू 9 होगा, x की वैल्यू 9 है, और 9 5 जा बच्चों वो है 45 ईयर्स, राइट। तो यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं ईयर्स, और यहां पर भी अभा के वहां पर भी आपको ईयर्स लिखना पड़ेगा। फिनिश। तो बच्चों यहां पर आपको अभा और उसकी मम्मी का जो प्रेजेंट एज है वो पूछा गया था, यहां पर बच्चों उसका आंसर आपका आ गया है। अब हम लिखेंगे बच्चों रिजल्ट, राइट। रिजल्ट, रिजल्ट क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे एज ऑफ अभा, प्रेजेंट एज ऑफ अभा, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ अभा कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा यहां पर 18 ईयर्स, और उसकी मम्मी प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, उसकी मम्मी कितने साल की है? यहां पर आ गया है बच्चों, वो है 45 ईयर्स। बस इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है? ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर प्रेजेंट एजेस ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। वत्सला और सारा, इनका आज का जो एज है ना बच्चों, वो यहां पर दिया है 14 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। तो सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एज है उनका वो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम सबसे पहले गिवन, क्या क्या दिया गया है। देखो बच्चों, यहां पर आपको दिया गया है वत्सला और सारा का आज का एज। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला, कितना है बच्चों? वो है 14 ईयर्स, राइट। और सारा
प्रेजेंट एज ऑफ सारा, वो कितना है बच्चों? वो यहां पर आपको दिया है 10 ईयर्स। ये आज का है बच्चों, आज का एज है। अब वो क्या बोल रहा है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। कितने साल के बाद उनके एज का रेशियो 5:4 होगा? तो आपको यहां पे लिखता हूं बच्चों में, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि x साल के बाद उनका एजेस का रेशियो जो है वो 5:4 होगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं, लेट आफ्टर x years ratio of their ages will become ratio of their ages ratio of their ages will become क्या है बच्चों? 5:4। ध्यान से देखो, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, अब हम लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है बच्चों? आपको यहां पर कितने साल के बाद उनके एजेस का रेशियो 5:4 होगा वो निकालना है। यही आपकी क्या है? कंडीशन है। कितने साल के बाद बच्चों? देखो यहां पर कंडीशन क्या बोली है, यहां पर बोला है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने साल के बाद। तो यहां पे हमने क्या एज्यूम किया बच्चों? x साल के बाद। अब x साल के बाद वत्सला का एज कितना होगा? यहां पर x साल के बाद वत्सला का जो एज है वो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, वो होगा 14 प्लस x। देखा बच्चों, ये हो जाएगा वत्सला का एज। x साल के बाद वत्सला बनेगी 14 प्लस x, और x साल के बाद सारा कितने की होगी बच्चों? वेरी सिंपल, उसका भी एज x से बढ़ जाएगा, राइट? अब वो क्या बोल रहा है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर x ईयर्स हमने एज्यूम किया है। देयर रेशियोज, रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का रेशियो विल बिकम 5:4। देखो बच्चों क्या कंडीशन है, कितने साल के बाद उनके एजेस का रेशियो 5:4 होगा। यानी बच्चों यहां पर आपको x ईयर्स, x की वैल्यू निकालना है, और x ही बताएगा आपको कि कितने साल के बाद उनका जो एज का रेशियो है वो 5:4 होगा। क्या करना है बच्चों? इसको सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, इसको करना पड़ेगा बच्चों पहले क्रॉस। कैसे क्रॉस क्रॉस करोगे? 4 को 14 प्लस x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से 10 प्लस x को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा बच्चों? यहां पर अंदर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 14 प्लस 4 इंटू एक्स, इधर 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू एक्स। देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लो। यहां पे हम पार्टीशन बना लेते हैं। यस, अब बच्चों आगे आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? 14 4 कितना होता है बच्चों? 56 प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 5 10 50 प्लस 5 इंटू एक्स 5x। ओके, अब 50 प्लस है, इधर जाएगा माइनस होगा, और 4x प्लस है, इधर जाके माइनस होगा। देखो बच्चों, राइट? 56 में से 50 गए, 6 बचते हैं। 5x में से 4x जाता है तो एक ही x बचता है। एक ही x का मतलब होता है सिर्फ x, और इक्वल टू कितना होगा? 6। इसका मतलब बच्चों यहां पर x की वैल्यू आई है 6। इसका मतलब क्या है कि 6 साल के बाद वत्सला और सारा का एज का रेशियो बनेगा 5:4, राइट? तो यहां पे आपका आंसर बच्चों आ गया है। इसको हम लिखेंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे लिखोगे? यहां पर हम लिखेंगे रिजल्ट।
आफ्टर 6 years, क्या लिखेंगे? आफ्टर 6 years, रेशियो ऑफ देयर एजेस, रेशियो ऑफ देयर एजेस, रेशियो ऑफ देयर एजेस will become 5:4. फिनिश, राइट? इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। और चेक कैसे करोगे बच्चों आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है? कैसे चेक करना है? देखो बच्चों, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। यहां पर क्या करना है बच्चों, आपको कंडीशन ये दी गई है 14 प्लस एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स, इसका रेशियो आना चाहिए 5:4। चलो बच्चों, x की वैल्यू पुट कर दो, अपना आंसर चेक है कि नहीं, राइट है कि नहीं चेक कर लो। 14 प्लस 6 अपॉन 10 प्लस 6 करोगे, 14 प्लस 6 होगा 20 और 10 प्लस 6 हो जाएगा 16। चलो इसको डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा या 4 5 जा, 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों, 4 से, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16। देखो बच्चों, आपका 5/4 आंसर आ गया, राइट? तो यहां पे x की वैल्यू जो 6 हमने डाली है, 6 years, ये आपने राइट है, राइट? तो इस तरह से बच्चों आप इसको चेक भी कर सकते हो, राइट? ये बच्चों आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए मैं इसको अलग लिखता हूं, इसको बॉक्स कर देता हूं, राइट? इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्या दिया गया है, इसको पहले अच्छी तरह से पढ़ लो। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रिहाना एंड हर मदर इज 2:7। देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम समझ के लेते हैं और साथ ही गिवन भी लिखते हैं। क्या है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना। यहां पर बच्चों कुछ बातें आपको जो दी है उसको हम लिखेंगे गिवन में। चलो, क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना, तो यहां पे लिखते हैं बच्चों में प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना कितना है बच्चों? वो यहां पर दिया है 2, ओके। और हर मदर यानी प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना है बच्चों? 7 है। इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों कि रेहाना जो है वो 2 साल की है और उसकी मम्मी 7 साल की है, ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो है वो रेशो है, दोनों के एज का रेशो यहां पर दिया गया है। और जब भी रेशो दिया जाता है बच्चों, वो रिड्यूस फॉर्म में दिया जाता है, राइट? रिड्यूस फॉर्म में ये दिया गया है। एक्चुअली बच्चों यहां पर नंबर अलग अलग है, राइट? यहां पर इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, वो एग्जैक्टली कौन सा नंबर है वो आपको पता नहीं होता है, इसलिए आप यहां पे हमेशा 2x लिखते हो और नीचे भी 7x लिखोगे, राइट? तो रेहाना का जो प्रेजेंट एज है और मदर का प्रेजेंट एज बच्चों वो बन जाता है 2x और 7x। अब यहां पे क्या बोला है? आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद उनका एज जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट? यहां पे बच्चों में लिखता हूं आफ्टर 2 years, क्या हो जाएगा? 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद एज सेम रहेगा क्या बदलेगा बच्चों? बदलेगा। एज ऑफ रेहाना हो जाएगा, एज ऑफ रेहाना वो हो जाएगा 2 से बढ़ जाएगा, राइट? 2 से वो बढ़ेगा। और उसकी मम्मी का एज भी, एज ऑफ मदर वो भी 2 साल से बढ़ेगा, यानी 7x + 2 होगा, बराबर है ना? ओके। अब वो क्या बोल रहा है? आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। अब ये दी गई है आपको कंडीशन। क्या कंडीशन बोल रहा है बच्चों? वो 2 साल के बाद, कंडीशन क्या है? 2 साल के बाद उनके एजेस का जो रेशो है, यानी बच्चों ये जो एजेस आए हैं ये 2 साल के बाद के हैं, और उन 2 साल के बाद का जो एजेस है उन दोनों का, उनका जो रेशो है,
दिस अपॉन दिस, ये रेशो हो गया उनके एजेस का 2 साल के बाद, और वो रेशो जो है वो बनेगा 1:3, इसका मतलब 1/3, राइट। ये है बच्चों आपको दी गई इस प्रॉब्लम के अंदर की कंडीशन, राइट। अब इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो बच्चों, और वो जो x की वैल्यू है वो यहां पर डाल देना है 2x, इसके अंदर डाल दिया तो ऑटोमेटिक रेहानाज का प्रेजेंट एज आपको आता है जो आपको निकालना है। चलो बच्चों क्रॉस करता हूं, यहां पर मैं कैसे क्रॉस करोगे, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है इधर, तो क्या हो जाएगा वो 2x प्लस 2, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा 7x प्लस 2। चलो अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2x होगा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 2 होगा, 1 से अंदर मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 7x होगा, और 1 इंटू 2 होगा। ध्यान से देखो बच्चों, ओके। अब आगे की स्टेप, चलो पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो बच्चों थोड़ा अच्छा भी लगता है, राइट। और बच्चों प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट देना है लाइफ में। 3 2 जा 6 मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 7x 1 जा 7x प्लस 2 1 जा 2। देखो अब हम क्या करते हैं, 6x को उठाते हैं इधर लेते हैं राइट में, तो यहां पर वो प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, देखो वो माइनस हो गया, और प्लस 2 यहां पर 2 प्लस है, जब भी वो लेफ्ट में जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा, राइट। 6 में से 2 गए बचते हैं 4, और 7x में से 6x जाता है तो एक ही x बचता है, राइट। तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, x की वैल्यू यहां पर आ गई है 4, राइट। तो इसको हम क्या कर लेंगे, बॉक्स कर लेंगे। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज रेहानाज प्रेजेंट एज, ये आपको पता है। रेहाना का प्रेजेंट एज आपने गिवन में लिखा है बच्चों, वो कितना है 2x है, तो यहां पर मैं लिखता हूं रेहानाज प्रेजेंट एज, रेहानाज प्रेजेंट एज क्या है बच्चों, वो यहां पर आपको दिया गया है 2x। अब x की वैल्यू आपको पुट करना है, वो कितना है 4, और 4 2 जा कितना होता है 8 होता है, तो रेहाना का प्रेजेंट एज कितना हो गया 8 ईयर्स। यानी रेहाना का जो आज का एज है बच्चों, रेहाना आज 8 साल की है, ओके। तो यहां पर बच्चों मैं रिजल्ट लिख देता हूं ताकि आपको हर चीज यहां पर मिल जाए। रिजल्ट क्या लिखोगे, द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना, द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इक्वल टू कितना है 8 ईयर्स, फिनिश। इस तरह से बच्चों ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, ओके। चलो बच्चों आपका जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो भी यहां पर खत्म हो जाता है, ओके। चलो बच्चों थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।